आज मैं आपको जो है क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी का जो है केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 70 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, 70 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसको आपको रट जाना है। ठीक है, क्योंकि सीधा ये प्रश्न पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आपको टारगेट जो है हमारा चैनल 450 नंबर का किया है, वो यहीं से आपको आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी है। आप भी यदि चाहते हैं इतना नंबर लाना तो यहाँ से आप लोग एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। और एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या है कि हमारे चैनल द्वारा आपको 5-5 मॉडल सेट तैयार किया गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का। ठीक है, तो आपको उसको लेना चाहते हैं तो आप जो है उसका जो है दाम जो है 299 रुपया है। ठीक है, उसका फ़ी जो है 299 रुपया है। लेकिन यहाँ पे 2024 जो है आ चुका है, इसी के जो है उपलक्ष्य में जो है नया साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसको मात्र आपके लिए 49 रुपया में ही इसको उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, आपके लिए केवल, क्योंकि आपके पास एक मंथ बचा हुआ है। इस पांचों सेटों को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है कि 100% है कि 80% यहीं से आपको जो है रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 80% लाना चाहते हैं तो इस पांचों सेटों को कंप्लीट आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, रट लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को केवल 49 रुपये में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका हो जाएगा जल में 1.0 NaCl का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। दूसरा कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका अपोहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसका शून्य होता है? तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका CHCl4 का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु जो है आपको याद रखना है किसको बोलते हैं? तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर सी कॉपर और चांदी और सोना तीनों को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक दिक् लवण का उदाहरण है? दिक् लवण का उदाहरण इसमें से कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है पोटास एलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है मेथेन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। निम्नलिखित में से कौन ईथर है? इसमें कौन जो है ईथर है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है ROR। ठीक है, ROR जो है ईथर है। ठीक है, चलिए या समझ सकते हैं केवल ओ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओ ईथर का संकेत होता है। फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इससे हमको कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कार्य सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है? तो सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक आपको याद रखना है कि क्या होता है? NH होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका। कह रहा है विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से आपको याद रखना है कि ये जो रोग होता है छनन क्षमता की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल के घुलनशील है? जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है बी और सी विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रोवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब वो कौन सा दोष होता है? तो उसमें जो है आपको बताना है कि उसमें होता है आपका फ्रैंकल F सेंट्रेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रवादार ठोस है? तो रवादार ठोस जो है इसमें कौन है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है हीरा जो होता है वो रवादार ठोस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुर्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका
HCP और CCP में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला राइट करना है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका, ये होता है F केंद्रीय के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 0.001 m ग्लूकोज के विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 की विलयन के हिमांक का अनुमान क्या होगा? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका हिमांक का अनुमान जो है आपका हो जाएगा लगभग 3 गुना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? तो आदर्श विलयन का जो है गुण आपको याद रखना है कि क्या होता है, राल्ट के नियम का पालन करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए वाला राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है HCl और H2SO4 के क्वथनांक क्वाथी मिश्रण होगा? तो ये जो है आपको याद रखना है कितना होगा, तो आपका 20.2% HCl, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 20वां, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कितना होता है, तो आपका होता है 0, ठीक है। 0 आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है? तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है आपका, वो जो है आपको याद रखना है कितना, क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, तो उस चालक को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको बताना है धात्विक चालक कहते हैं, ठीक है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, तो कितना होगा? तो ये जो है आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका कि 1 ग्राम समतुल्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B = C के लिए दर होगा, तो इसके लिए जो है दर होगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है कि ये हो जाएगा दर K A⁴ B⁴, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है, तो आपको बताना है, तो वो जो होता है ΔH = 0, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है, ये करता है क्या, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है, ठीक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तो अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है, तो 1/2 का मान, T1/2 का मान जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका 0.693/K, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका NH3 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो अणुसंख्य गुणधर्म जो है आपको याद रखना है कि कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य स्नेही कोलाइड है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका गोंद, ठीक है। गोंद जो है आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है अयस्क बोलते हैं, ठीक है। अयस्क जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा विधि? तो विद्युत अपघटनी शोधन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पायराइड का जो है सूत्र आपको याद रखना है CuFe2S2, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है आपका क्या, CuSO4 5H2O, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 35 नंबर, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो इसमें क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है कि इसमें जो होता है आपका C प्रयुक्त होता है, C कार्बन प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व हैं, तो कौन पाए जाने वाले तत्व हैं 16 के अलावा? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो सल्फर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो है आपको याद रखना है
कि होता है N2 नाइट्रिक अम्ल का जो है सूत्र आपको याद रखना है क्या, तो ये होता है आपका HNO3। यहाँ पे बी वाला नहीं होगा, ये बी जो है गलत है, यहाँ पे आपको बताना है NHO3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपको याद रखना है कि ये होता है अधातु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, तो उससे प्राप्त प्रतिफल जो है आपको याद रखना है क्या होता है, H2SiF4, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 40 निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयन विभव किसका है, तो सर्वाधिक आयन विभव जो है आपको याद रखना है ये होता है आपका Mg का, ठीक है, मैग्नीशियम का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है PCl5 का ज्यामितीय आकार होता है, तो PCl5 का ज्यामितीय आकार आपको याद रखना है ट्राइगोलन बाई डी जो है आपको यहाँ पे बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोलन पैरामिडल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, तो ये जो होता है आपका HF का, ठीक है, HF का सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील होती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो धातु होता है आपका PB, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डी वाले ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है, तो ये जो है आपका तत्व कौन सा है, तो आपको बताना है Mn, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका K4 FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है, तो ये जो है आपको बताना है कि Fe का प्रसंकरण जो है D2sp3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या CO2Cl कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होगा, तो ये जो है आपको बताना है कि इसका कॉम्प्लेक्स आयन में जो है 36 होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CrH2SO का H2O4Cl2 संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किसमें होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि ये ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीरे में कार्बन का संकरण है, तो ये बताना है आपको कि sp3 जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये कारण होता है आपका आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्रेफाइट प्रतिकारक बनने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हम लोग कराते हैं C2H6 के साथ, ठीक है। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका CnH2nO का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 54। एल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है हाइड्रोक्लोरिक ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है फेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो फेनॉल का सूत्र जो है आपको याद रखना है कि फेनॉल का जो सूत्र आपका होता है वो होता है C2H5OH, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका कौन सा यौगिक जल में विलय है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पे CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेनॉल का सूत्र जो है होता है कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे फेनॉल का सूत्र जो है आपको याद रखना है क्या होता है, फेनॉल का सूत्र जो है होता है C6H5OH, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला आपको याद रखना है क्या
6H5OH, ठीक है। ये नहीं होगा आपका, ना ही आपका सी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाते हैं हम लोग। तो ये पाते हैं हम लोग CH3COOH, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैनिजारो प्रतिक्रिया में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, तो क्या नहीं दिखलाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। एसीटेल्डिहाइड नहीं दिखाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइल्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 61। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है। तो एसीटोन का जो है नाम आपको याद रखना है, क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है। अगला प्रश्न आ रहा है बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का सूत्र जो है आपको याद रखना है C6H6 होता है, ठीक है। ज्वाटर आयन बनाने में कौन समर्थ है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका H2NC2COOH, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। तो इससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि ये होता है आपका C2H5NH2, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पॉलीथीन का बहुलक है। पॉलीथीन बहुलक है, किसका बहुलक है। तो ये जो है आपको याद रखना है इथीन का, ठीक है। इथीन जो है आपका राइट आंसर है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक है। तो आपको बताना है आइसोप्रीन का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि सबसे मीठा होता है फ्रुक्टोज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन ए कहलाता है। तो विटामिन ए को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको बताना है रेटिनॉल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पैरासीटामोल जो है आपको है, पैरासीटामोल क्या है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है एक पीड़ाहारी, ठीक है। ये एक पीड़ाहारी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है फिनॉल तथा KMNO4 का 1 या 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, विसंक्रामी के लिए करते हैं, ठीक है। विसंक्रामी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 70 प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।